नमस्कार दोस्तों। तो हम आते हैं हमारी वापस क्लास में। अगली क्लास हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, औसत यानी कि एवरेज। और पीछे के हमने जितने भी थ्योरी और कुछ टाइप के सवाल थे वो पिछली क्लास में हमने किए थे। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं कुछ उसी प्रकार के टाइप जो पीछे छोड़ा था उसका थोड़ा सा डिफरेंट लेकर। और उस डिफरेंट के साथ देखो सवाल ये है दोस्तों, यदि यदि 17 संख्याओं का यदि 17 संख्याओं का औसत 87 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 20 के स्थान पर कितनी लिखी गई, 71 लिखी गई, और दूसरी 100 के स्थान पर कितनी लिखी गई दोस्तों, 15 लिखी गई, तो वास्तव में औसत क्या था? ये किया है, याद है क्या था? ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हमने कल एक दो किए थे, लेकिन उसमें क्या था दोस्तों, केवल एक ही बार था, यानी 20 के स्थान पर 71 था, दूसरा वाला नहीं था। तो देखो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे, आपको पता है कल मैंने वैसे भी आपको बताया था। जैसे यहाँ है कि 20 के स्थान पर दोस्तों कितनी लिखी गई, 71 लिखी गई, यानी लिखना 20 था, 71 लिख दिया, मतलब क्या लिख दिया, ज्यादा लिख दिया गया। और दूसरी क्या है दोस्तों, देखो 100 लिखनी थी, उसके स्थान पर कितनी लिख दी गई, 15 लिखी गई। ध्यान रखना लिखना इसी हिसाब से, ताकि आपको पता गए कि ये तो लिखनी थी और लिख कौन सी दी गई, ये गई। तो देखो लिखनी कितनी थी, पहले वाले में तो 20 लिखनी थी और दूसरे वाले में कितनी लिखनी थी, 100 लिखनी थी। इसका मतलब टोटल कितनी लिखनी थी, 120। और लिखी कितनी गई, 5 और 1 6, 7 और 1 क्या हो गया, 8। यानी कि टोटल देखा जाए तो लिखना तो 120 था और लिखा कितना, 86। यानी दोनों का अंतर कितने का है, तो 120 में से 86 चले गए, पीछे आ गए तुम्हारे 34। ठीक है, यानी कि 34 कम लिखे गए, आपको पता है कम लिखा गया, इसका मतलब औसत क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो 34 कम लिखी गई, लेकिन कितनी संख्याओं में, 17 में, आपको मैंने बताया था 17 में से 34 कम लिखी गई, तो एक में क्या आ जाएगा, 34/17, यानी कि क्या आया, निकल कर हमारे पास 2। यानी कि औसत में क्या परिवर्तन होगा, 2 का। और 2 का परिवर्तन किस प्रकार से होगा, आपको पता है 120 लिखनी थी, 86 लिखी गई, मतलब कम लिखी गई। इसका मतलब औसत में क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल, यानी औसत में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। तो औसत कितना था हमारा, 87, उसमें 2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और निकल के क्या आ जाएगा, 9, यानी कि गुण 90। तो औसत क्या निकल गया, नजर नहीं आ रहा, औसत हो गया गुण 90, 89। ठीक है, लिख लेना। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि आप नोट्स के साथ साथ लिख लें। अब देखो दोस्तों, आगे का सवाल, दूसरा सवाल लेते हैं हम। दूसरा सवाल है दोस्तों, ये नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। देखो दूसरा सवाल है दोस्तों, ए व बी की औसत आयु 22 वर्ष है। क्या दी हुई है, ए व बी की औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु अगर 24 वर्ष है, ए व सी की औसत आयु अगर 18 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी, बी की आयु
क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखो दोस्तों कैसे किया जाता है। लिखा है देखो ए व बी की औसत आयु, आप लिख सकते हो इसको ए प्लस बी, क्योंकि इन दोनों की आयु है। ए और बी की आयु कितनी है दोस्तों, 22 वर्ष। ठीक है। अगला क्या है, बी व सी की औसत आयु 24 वर्ष, यानी बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, इसकी आयु है 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों। आगे है ए व सी की औसत आयु, ये कितनी है दोस्तों, 18 वर्ष। अब आपको औसत में पता होगा कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर संख्या आपको ज्ञात करनी है तो क्या होता है, औसत को जितनी संख्या है उनसे क्या करवाया जाता है, गुणा करवाया जाता है। कहने का मतलब है ए और बी दो मिलकर, यानी दो जने हैं या दो संख्या कह सकते हो, तो ए का औसत कितना है, 22 है। कहने का मतलब अगर दोनों का ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा, है ना, ये पीछे हम पढ़ भी चुके हैं। तो यानी टोटल निकालें तो देखो यही निकाल लो, 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी दोनों की उम्र कितनी आ जाएगी, 44 वर्ष, दोनों की मिला के। ठीक है। 24 का कितना हो जाएगा, 48 वर्ष, और 18 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 36 वर्ष। ये चीज तो आपको पता ही होगी, पीछे हमने पढ़ा था। आराम से औसत का सूत्र लिखो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वहां आपको पता चल जाता है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है। यानी उन संख्याओं से औसत को क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो राशियों का क्या आ जाता है, योग आ जाता है। ये हमने पीछे पढ़ लिया था। तो यानी ए और बी की मिला के टोटल कितनी हो गई, 44 वर्ष। बी और सी की मिला के कितनी हो गई, 48 वर्ष। और ए और सी की मिला के कितनी हो गई दोस्तों, 36 वर्ष हो गई। अगर इनको हम काउंट करें, अब देखो यहां हम काउंट करें तो ए और ए कितने हैं, 2a। ठीक है। प्लस बी कितने हैं, देखो दोस्तों 2 है, तो ये 2b हो गया। और सी कितने हैं दोस्तों, देखो 2c हो गया। बराबर इनका टोटल कितना आएगा, 8 6 14, 4 18 का 8 हासिल की 1, 4 4 8 4 12, क्या निकल के आ गया टोटल। हम इनको जोड़ रहे हैं, यानी इनको आपस में जोड़ लिया और इनको आपस में जोड़ लिया। अब यहाँ देखो आपको दोस्तों कॉमन लेना आता होगा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 128 के। अब यहाँ पता है आपको ये 2 किस में है, गुणा में है, उधर जाके किस में चला जाएगा दोस्तों, भाग में चला जाएगा। तो क्या निकल के आएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 128 बट्टे 2, और 128 बट्टे 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 64 निकल के आया। यानी कि इन तीनों ए बी और सी का मिला के टोटल कितना आया है दोस्तों, 64 आया है। अब हमें क्या पूछा है देखो, तो बी की आयु क्या होगी, यही पूछा है। तो आपको पता है इस बी की ज्ञात करनी है, ए और सी की आयु कितनी है, देखो ए और सी की, ये रही 36 वर्ष, है ना। तो आपको ए और सी की जगह मान क्या रखना है, 36 रखना है। मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना, फिर उतार लेना। ये लो। ठीक है। ए बी सी का टोटल आया 64। अब आपको पता है देखो यहां पर एक, हाँ, तो देखो यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करने को बोला था, बी। कहने का मतलब अगर बी को हमें ज्ञात करना है तो पीछे क्या बचा, ए प्लस सी, इसको ऐसे लिख लो, बराबर क्या है 64। अब देखो ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी हमारे पास वैसे औसत में तो 18 था, टोटल मान कितना था 36। यानी ए और सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 36। यानी बी प्लस 36 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 64। अब यहाँ ये प्लस के हैं, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो b बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 माइनस 36। और 64 में से 36 गए, पीछे कितने बचेंगे, 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 3 गया 2।
यानी बी की आयु कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 28 वर्ष। ठीक है। अब इसको आप उतार लो एक बार, छोटा कर रहा हूं। ये लो दोस्तों, नजर आ रहा होगा। ये लो, तो बी की आयु क्या निकल के आ गई? 28 वर्ष। उतार लिया दोस्तों। अगला देखो सवाल। यही है क्या? ये तो यही है ना? नहीं, अलग सवाल है, बिल्कुल अलग सवाल है। देखो दोस्तों, सेम वैसे ही सवाल है, इसको हम हल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये लो, अगला सवाल है, ए व बी की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष। बी और सी की कितनी है दोस्तों? 32 वर्ष। सी और ए की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष। ए की आयु क्या होगी? उसमें पीछे वाले सवाल में बी की पूछी थी, इसमें ए का है, यानी उस टाइप का ये एक सवाल और पढ़ते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आप प्रैक्टिस करना तो आपको और ज्यादा। अब देखो, इसका हल करते हैं तो आपको पता है मैंने क्या कहा था, आपको लिखना है ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों की मिला के औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष। ठीक है। फिर है बी और सी की, तो बी प्लस सी बराबर इनकी औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष। ठीक है। और आगे है सी और ए की औसत आयु, तो प्लस सी प्लस ए बराबर इनकी औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष। अब ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये दोनों की औसत आयु है, इसका मतलब इनकी टोटल निकालनी हो तो जितने जने हैं उनको उतने से क्या करवाना है? गुणा करवाना है। यानी 28 गुना ये कितना आ गया? 56 वर्ष। इसको 2 से गुणा कराओ, ये कितना आ जाएगी? 64 वर्ष। और इनको 2 से गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। ठीक है। अब आपको पता है पीछे वाले सवाल में हमने क्या किया था? इनका टोटल करना है। टोटल करो, देखो कितना ए, ये 2 ए हो जाएंगे, फिर ये 2 बी हो गया, फिर ये क्या हो गया? 2 सी। और ये कितना हो जाएंगे? 6 और 4 10 और 8 18 का 8 हासिल की, एक 6 6 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16। यानी टोटल कितना आ गया? 168। अब आपको पता है वापस 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 168। आपको पता है ये 2 किस में है? गुणा में है, पक्षांतरण करोगे उधर चला जाएगा, कितने? ए प्लस बी प्लस सी। और 2 यहाँ गुणा में था, वो इधर आके किस में हो गया दोस्तों? भाग में। तो 168 में जब 2 का भाग लगा दें कितना आ जाएगा? 84। यानी कि ए बी और सी इनका टोटल कितना आया है? 84 वर्ष। ठीक है। अब आपको पूछा क्या है? ए की आयु ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ज्ञात करनी है। बी और सी की आप रख सकते हो, बी और सी की आयु कितनी है? 64 वर्ष। ठीक है। तो देखो, ए की तो आपको ज्ञात करनी है, बी और सी की देखो टोटल आयु कितनी है? 64 वर्ष। ये आप यहाँ लिखोगे, बराबर क्या हो जाएगा? 84। अब ये प्लस के 64 है, उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। नजर आ रहा है क्या? एक मिनट। हम्म। तो ये 64 प्लस के उधर जाके किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? 84 माइनस 64। और 84 में से 64 गया, पीछे कितने बचे दोस्तों? 20।
यानी ए की आयु क्या निकल के आई है? 20 वर्ष। ठीक है, थोड़ा टाइम दे रहा हूं, उतार ले। ये लो। चलो दोस्तों, अगले टाइप का सवाल लेते हैं, उतार लिया होगा। अगला टाइप का सवाल है ये। ये रहा। अगला सवाल है, देखो दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 40 डिग्री हो तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? देखो दोस्तों, सवाल उसी टाइप के हैं, थोड़ा सा चेंज किया है। तो देखो इस बार क्या है, सोमवार, ठीक है, प्लस मंगल प्लस बुध, इनका तापमान कितना है दोस्तों? 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्या है, मंगल, फिर क्या है देखो दोस्तों, बुध, प्लस अगला क्या है, गुरु, और इनका कितना है दोस्तों? 36 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या लिखा है, यदि सोमवार का तापमान 40 डिग्री है तो गुरुवार का आपको ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या हो सकता है, आपको पता है कि यहाँ देखो मंगल मंगल, बुध बुध मिल रहे हैं। इनको हम काटते हैं तो ध्यान रखो, आपको पता होगा, जैसे हम यहाँ करेंगे माइनस, तो ये प्लस का मंगल और ये माइनस का मंगल आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, कट जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों? माइनस बुधवार प्लस का और माइनस बुधवार क्या हो गया? कट गया। यानी हमने क्या किए, बाकी किए इनकी। ठीक है, ऊपर तो क्या बचा देखो दोस्तों, सोमवार, जो कि प्लस का है। ठीक है, और प्लस का ये माइनस क्या हो गया? माइनस ये क्या हो गया? गुरुवार, और बराबर कितना आया? 36। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये टोटल क्या दिया हुआ है? इन तीनों का दिया हुआ है, मतलब टोटल नहीं है, इन तीनों का औसत है 38। इस चीज का ये ध्यान रखना। ये हमने 36 लिख दिया ना ऐसे ही, इनकी बाकी करवानी है। लेकिन इनकी बाकी कब होगी दोस्तों? ये हमने पीछे वाले प्रश्नों में भी पढ़ा है कि इन तीनों का टोटल मिला के कितना है? 38। यानी कि पूरा टोटल कितना आएगा? तो किससे गुणा कराओगे? 3 से। 8 तरी 24 का चौका हासिल की 2, 3 तरी की 9, और 2 कितने हो गए? 11। यानी ये कितना आया टोटल? 114 डिग्री सेल्सियस। और इसको जब 3 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? 6 तरी 18 का 8 हासिल की एक, 3 तरी की 9 और 1 10। यानी 114 डिग्री सेल्सियस और 108 डिग्री सेल्सियस टोटल मिला के आया है। हमें इनकी बाकी की है, तो मंगल से मंगल तो कट गया, बुध से बुध कट गया, अब सोम में से क्या बचा? गुरुवार घटाना पड़ा। और यहाँ पर आप घटाओगे तो 114 में से 108 गए, पीछे कितना बचा? 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कह रहा है कि सोमवार में से अगर गुरुवार घटाओ तो कितना बचता है? 6 डिग्री सेल्सियस। आपको देखो सोमवार का तापमान दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है? 40। कहने का मतलब सोमवार की जगह आप क्या लिख सकते हो? 40 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, माइनस गुरुवार बराबर 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये गुरुवार इधर माइनस का है, इधर
उसको इस तरफ भेज सकते हो या 6 को इस साइड ले आओ, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, या इस 40 को उधर भेज दो, कैसे भी कर लेना। जैसे यहाँ 40 है, ये प्लस का 6 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, और ये माइनस का गुरुवार उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। अगर माइनस रख के भी करोगे तो फिर उधर भी माइनस आएगा, इधर भी आएगा, वो माइनस से माइनस कट जाएगा। 40 में से 6 गए, पीछे कितना बचा, 34 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब गुरुवार का तापमान कितना निकल के आ गया, 34। यही हमें पूछा था कि गुरुवार का तापमान क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, 34 डिग्री सेल्सियस। उतार लेना। हाँ, नोट्स बना लेना ताकि आपको आगे भी जब पढ़ाई करो वापस काम आए। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, मंगल बुध गुरु का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, बुध गुरु शुक्र का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। यदि मंगल का तापमान 32 डिग्री है तो शुक्र का तापमान क्या होगा। अच्छा, थोड़ा डीपली नजर नहीं आ रहा है ना। ये लो, मंगल बुध और गुरु। अब देखो उसी टाइप का सवाल है तो आप लिख लो, मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, यानी इन तीनों का औसत तापमान कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला है बुध प्लस गुरु प्लस शुक्र। अब मैं प्लस क्यों लगा रहा हूं दोस्तों, पता होगा, क्योंकि इन तीनों का मिला के आपको औसत मान दे रखा है, इसलिए आप प्लस लिख सकते हो। तो बुध गुरु और शुक्र बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आपको पता है मैंने क्या कहा था, देखो सेम आ रहा है, हाँ बुधवार और गुरुवार सेम है, और आपको पता है इनको हटाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, बाकी करनी है। और बाकी करोगे तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ प्लस का बुध था, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी बुधवार माइनस का और प्लस का बुधवार क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है। ये गुरुवार का माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का गुरु और ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा, मंगल। मंगल नीचे है नहीं, इसलिए मंगल तो किसका है, प्लस का है, इसलिए लिख लिया मंगल। ठीक है। अब देखो शुक्र प्लस का है लेकिन सामने क्या है, माइनस हमने बाकी की थी, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस शुक्र। ठीक है। ये चैप्टर तो सोल्व हो गया। इधर की बात आए तो इधर वापस वही कहानी, इन तीनों का मिला के कितना है, 35। हमें टोटल निकालना है तो किससे गुणा कराओगे, 3 से, क्योंकि कितने हैं, 3 का मिला के हैं। तो 35 दूना 70, 105 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आ गया टोटल। और 39 को 3 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 के साथ अक्ल की 2, 3 3 की 9 और 2 11, 117 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी माइनस किया है तो यहाँ भी माइनस ही करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस करोगे तो 105 में से 117 जाएंगे, पीछे कितने बचे दोस्तों, 12, वो भी किसके, माइनस के। अब देखो मंगल माइनस शुक्र बराबर क्या है, -12। हमें क्या दिया हुआ है देखो, यदि मंगल का तापमान 32 डिग्री आपको दिया हुआ है तो मंगल की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो मंगल का तापमान 32 डिग्री, तो मंगल की जगह आप लिखोगे 32 डिग्री सेल्सियस माइनस शुक्र, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा, -12। अब देखो वापस वही पक्षांतरण, ये शुक्र माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 32 डिग्री सेल्सियस, ये 12 माइनस के इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 12 डिग्री सेल्सियस, और बराबर इधर क्या हो गया, शुक्र। अब आपको पता है 32 और 12 टोटल मिला के कितना हो गया, 44 डिग्री सेल्सियस, और बराबर क्या है, शुक्र। इसका मतलब शुक्र का तापमान क्या आ गया दोस्तों, 44 डिग्री
सेल्सियस, और हमें यही पूछा था कि शुक्र का तापमान क्या होगा। अब इस टाइप के सवाल आप जब प्रैक्टिस में घर पे करोगे तो आराम से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 2 सवाल मैंने इस टाइप के आपको करवा दिए, थोड़ा सा टाइम उतार लो, उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है दोस्तों, थोड़ा जूम कर रहा हूं। अच्छा सवाल है, देखो सवाल क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 11 पारियों में किसी औसत से रन बनाता है। किसी औसत से मतलब कोई औसत है जिससे वो रन बना रहा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाकर अपने रनों की औसत में क्या कर लेता है, वो 3 रन की वृद्धि कर लेता है। यानी जो पहले वाला औसत था उसमें 3 की क्या हो जाती है, वृद्धि, यानी कि बढ़ोतरी हो जाती है। तो पूछा है तो 11वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या थी। ठीक है, अब सवाल अच्छा है। एक तो मैथीय तरीके से यानी गणितीय रूप में जिस प्रकार इन सवालों को किया जाता है वो मैं आपको समझा देता हूं। इसके बाद में एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा ताकि इस प्रश्न को आप आराम से हल कर पाएंगे। पहले मैथीय विधि से ज्ञात करते हैं, तो आपको पता होगा इन सवालों में क्या करते हैं। मानना कि याद होगा, आपने पीछे 10वीं 11वीं 12वीं क्लासों में पढ़ा भी होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 11 पारियों में किसी औसत से रन बनाता है। तो क्या लिखोगे, 11 पारियों में माना कि औसत, क्या मानोगे दोस्तों, वही जो मैथ में मानते आए हैं एक्स मान लिया। यानी उन 11 पारियों में जो उनका औसत था वो कितना है दोस्तों, एक्स मान लिया। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, यानी 11 पारियों का औसत माना है एक्स। वही बात हमें पीछे अब याद कर रहे थे कि टोटल कितना है। तो टोटल यानी कितनी पारियां हैं, 11। तो 11 को किससे गुना करवाते थे, औसत से। तो टोटल रन यानी कुल रन कितने हो जाएंगे, वो हो गया 11 गुणा एक्स बराबर क्या निकल के आ गया, 11x। ये हो गए टोटल रन, उसके औसत हमने मान लिया x। आगे देखो क्या लिखा है, 12वीं पारी में 90 रन बनाकर अपने रनों की औसत में वो कितनी वृद्धि कर लेता है, 3 की वृद्धि कर लेता है। वैसे असल में हमारे पास औसत क्या है दोस्तों, देखो 12वीं पारी के बाद पहले रनों को छोड़ो, पहले औसत लिखा है। औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। हमने औसत क्या माना था दोस्तों, x। और 12वीं पारी के बाद में औसत क्या हो जाएगा, x प्लस 3। यानी x तो औसत था ही, और क्या कह रहा है, 3 की वृद्धि कर लेता है। इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन ये कितनी पारियों का आया है, 12 पारी का औसत। आपको क्या निकालना है, टोटल। तो 12 पारी के बाद टोटल रन कितने हो जाएंगे, 12 को किससे गुणा करवाओगे, x प्लस 3 से। और x प्लस 3 को जब आप आपस में गुणा कराओगे तो 12 से x गुणा होके क्या आ जाएगा, 12x। और 12 3 से गुणा होके कितना आ जाएगा, 12 3 36। ये आ गया टोटल 12 पारियों का रन, और ये आ गए टोटल 11 पारियों के रन। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा है आपको
कि 11वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या थी? 12वीं पारी के बाद 11वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या थी? तो अब हमें पता है कि 11 पारियों का औसत कितना है, टोटल रन 11x। अब ये लाइन वापस देखना, 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 90 रन बनाए। 11 का तो कितना आ गया, 11 पारियों में उसने कुल रन कितने बनाए? 11x। 12वीं पारी में कितने रन बनाए वो दिए हुए हैं हमें 90, यानी कि 11 पारियों के रन प्लस ये 12वीं पारी के रन बराबर बराबर क्या आ जाएगा? बराबर इनका टोटल रन कितना था, देखो 12x प्लस 36। आया समझ में? ये गणितीय तरीका जो हम पीछे पढ़ते आ रहे थे क्लासों में, औसत माना था x, टोटल रन कितने आ गए? 11x। कहने का मतलब 11 पारियों के रन ये रहे, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 12वीं पारी के रन और 12वीं पारी के टोटल रन कितने हैं? 12x प्लस 36। अब इस समीकरण को आपको क्या करना है? सरल करना है, और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? x का मान निकल के आ जाएगा। तो सरल करते हैं, देखो ये 11x है और ये 12x है। x को एक साइड कर लो, यानी कि चर के पद अलग और अचर के पद अलग। देखो नेक्स्ट कर रहा हूं, प्लस ले रहा हूं मैं पेज, है ना। क्या समीकरण निकल के आई थी? 11x प्लस 90 बराबर 12x प्लस 36। 12x प्लस 36। देखो 11x, ये प्लस के 12x इधर आके किसके हो जाएंगे दोस्तों? माइनस के। और 36 तो इधर है ही, ये प्लस के 90 उधर जाके किस में चले जाएंगे दोस्तों? माइनस में। यानी कि यहां से घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स। और यहां से ये घटा दो, 90 में से 36 गए 60, और ये आ जाएगा 54। तो वो भी माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 54। यानी कि क्या आ गया? 11वीं पारी का जो औसत था वो औसत आ गया दोस्तों 54। यही आंसर है। इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। और इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैं आपको अगली क्लास के शुरुआत में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।